हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में एक नए वीडियो के साथ जो है रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको बोला था कि हम इसी चैनल पे शिक्षा नेशन फाउंडेशन पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक पे एक वीडियो लेके आएंगे जो आपको कम टाइम में हेल्प करेगी बहुत सारा नॉलेज गेन करने में, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको वहां से क्वेश्चन मिले तो आप वहां पे गलती ना करो। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो बच्चों, आपको मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन से भर भर के क्वेश्चन। करीबन हर साल सीबीएसई रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन की टाइप क्या है, ठीक है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुत से बच्चे इस रिडॉक्स रिएक्शन में कंफ्यूज्ड होते हैं। बाकी टाइप ऑफ रिएक्शन वो इजीली कर लेते हैं, बट रिडॉक्स रिएक्शन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे पहचानते हैं, उसमें कंफ्यूजन होती है। तो आज इस वीडियो के बाद आपको आई विल मेक श्योर कि कोई कंफ्यूजन रिडॉक्स रिएक्शन से नहीं होगी, और रिडॉक्स रिएक्शन पे जो भी क्वेश्चन आपको आएगा अब आप इस वीडियो के बाद उसमें कोई गलती नहीं करोगे। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। सबसे पहले डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हमने पढ़ रखी है। कॉम्बिनेशन, जहां टू एलिमेंट्स या टू कंपाउंड्स या एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन होते हैं, राइट। एक हमने पढ़ा है डीकम्पोजिशन, जिसमें एक कंपाउंड हीट से, सनलाइट से या इलेक्ट्रिक करंट से डिसोसिएट होते हैं या डिकम्पोज होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड में। फिर एक हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, राइट। फिर हमने पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने पढ़ा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को और बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन में कैटायंस और एनायंस में जो भी आपका कंपाउंड है वो अपने पर्टिकुलर आयंस और कैटायंस में स्प्लिट होता है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी है, सीखी है। एक और टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, और ये टाइप की रिएक्शन आपको अभी तो पढ़ना है और आगे अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो वहां पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत वास्ट है, डेली लाइफ में भी इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, हम सब सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो पहले रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अच्छा, एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। अब इट कैन बी कि सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा हो, रिड्यूस कर रहा हो, या अलग अलग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहे हो। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अच्छा, अब पहले ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है वो सीखते हैं। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली देखो, जैसे ये रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसकी मुलाकात हुई हाइड्रोजन से, मतलब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट पे जरा ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट होता है कॉपर में, ठीक है, और H2 कन्वर्ट होता है वाटर में। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर क्या हुआ है बेटा, यहां पर हुआ है H2 में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात करें तो जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसे कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। और जहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे कहते हैं रिडक्शन। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल है।
ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है और हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होता क्या है। अच्छा, किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, किसी में सिर्फ रिडक्शन हो रहा होगा तो उसे हम रिड्यूसिंग रिएक्शन या रिडक्शन कहेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है तब हम उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो, बोथ प्रोसेसेस आर साइमल्टेनियस एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। साइमल्टेनियस है और ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है, यहां देखो ऑक्सीडेशन है और यहां है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो किसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड। अगर किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा। इन दोनों में से एक चीज होगी या फिर दोनों हो सकती है। राइट, नेक्स्ट, थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। किसी भी एलिमेंट से, बेसिकली वो मेटल्स हो सकते हैं, उनसे अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों थी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब रिमूवल और एडिशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये थी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आपके 10th के सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं दे रखा है, बट अगर आप सीख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी ऑक्सीडेशन की। ठीक, अभी मैं आपको हर चीज दिखाऊंगी। देन रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट ऑपोजिट, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑपोजिट जो होगा वो रिडक्शन है। मतलब ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड, हाइड्रोजन का एडिशन। या अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आप बात करो तो इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। मतलब कोई ऐसा स्पीशीज होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन है तो रिडक्शन। ठीक है, अब ये दोनों अगर एक ही रिएक्शन में साथ साथ हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब देखो, अब एक होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हमने सीख लिया, लेकिन अब एक और चीज आपको सीखनी है कि एक स्पीशीज ऐसा होता है जो दूसरे स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कराता है, और एक स्पीशीज ऐसा होता है जो दूसरे को रिड्यूस कराता है। तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये इनसे मिलिए, ये है ऑक्सीडेंट। हेलो बोलो इनको, ये कह रहे हैं हाय आई एम ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब माई अदर नेम इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोथ सेम। ठीक है, ऑक्सीडेंट ये इनको घर पे बुलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, फिर इनकी जॉब क्या है ये अपने बारे में बता रहे हैं। माई जॉब इज टू ऑक्सीडाइज अदर्स बाय एडिंग ऑक्सीजन और रिमूविंग हाइड्रोजन, और या हम कह सकते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। देखो किसके एजेंट है, ये एजेंट किसके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ डिटेक्टिव एजेंट है तो वो किसका काम करते हैं, डिटेक्टिव का। ठीक है, तो वैसे ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन का काम करेंगे, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएंगे। और इनकी एक खास बात बताऊं, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएंगे बट खुद
खुद रिड्यूस होंगे। दूसरों को तो फटाफट से ऑक्सीडाइज करा दिया, दूसरों में या तो ऑक्सीजन का एडिशन करा दिया, या हाइड्रोजन का रिमूवल करा दिया, या इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दिया, और खुद का रिडक्शन करेंगे, खुद में ऑक्सीजन का एडिशन कराएंगे, या खुद में हाइड्रोजन का खुद में ऑक्सीजन का रिमूवल कराएंगे, खुद में हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, या खुद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। उसी तरीके से इनसे मिलो, ये है रिडक्टेंट, इनका दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनकी जॉब क्या है? टू रिड्यूस अदर बाय एडिंग H2 और बाय रिमूविंग O2 और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरों को क्या करेंगे? ये किसके रिएजेंट है? ये रिएजेंट है बेटा रिड्यूसिंग के, मतलब ये रिड्यूस कराते हैं। तो दूसरों को रिड्यूस कराएंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। तो इन दोनों का काम क्या है? एक का काम है ऑक्सीडाइज करना, तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। इनका काम है दूसरों को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होती है, अब इन दोनों से अच्छे से दोस्ती कर लो, इनके जॉब के बारे में पता कर लो, क्वेश्चन विल बी क्लियर। ओके, अब देखो यहां पर मैं आपको यहां सिखाती हूं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले रीडॉक्स है। री मतलब रिडक्शन पार्ट, ठीक है, रिडक्शन पार्ट। आपकी जो रिएक्शन है रिडॉक्स, वो दो पार्ट में होती है, एक में रिडक्शन होता है, एक में ऑक्सीडेशन, इसीलिए उनको कंबाइन करके रीडॉक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। इनके कॉम्बिनेशन से बन गया है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ये बहुत डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आप सबने सीखी है। Fe है, CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रही है और बना रहा है, क्योंकि Fe आपका Cu से ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिड्यूस कर देगी और खुद बना लेगा फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का है। ये आपने सीखा है, ये आपने सीखा है। तो आपको क्या बताया गया कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट इट इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन में भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो आप ये समझ लो कि जो केमिकल रिएक्शंस है, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल केमिकल कॉम्बिनेशन, नॉर्मल डिकम्पोजिशन, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। एक होती है जिसमें रिडॉक्स होता है, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ठीक है। डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए आप बेस क्लियर कर लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और अभी आपके फाइनल एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो, ये जब भी कोई एलिमेंट अपने आइसोलेटेड स्टेट में होता है, आइसोलेटेड मतलब जब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं करता, तो उसका जो उसके पास जो चार्ज है, या उसके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर जिसे कहते हैं, उसके पास वो जीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जिसे कह सकते हैं अभी आप फिलहाल के लिए, वैसे तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, बट अभी आप इतने डिटेल में मत जाओ। अभी आप कहो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जीरो है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें कॉपर की, तो कॉपर के पास देखो ये है सल्फेट आयन, सल्फेट होता है -2 और कॉपर पे क्या होगा? +2। कॉपर पे क्या होगा? +2, ठीक है। Fe, अब देखो Fe जीरो चार्ज से यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? अगेन इसके पास -2 और Fe +2, ठीक है, +2, तो 0 से +2 हो गया। Fe में Fe 0 से +2 हो गया। अब देखो +2 का क्या मतलब? +2 का क्या मतलब? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी पे प्लस लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो यहाँ आयरन का लॉस हुआ। कॉपर में देखो +2 था, रिएक्टेंट साइड में +2 था, और जैसे ही प्रोडक्ट बना 0 हो गया। इसका मतलब Cu2+ से Cu0 बन गया, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ 2+ चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, और जैसे ही प्रोडक्ट में आया वैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो आप बताओ यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट का ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। और Fe का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
अब बताओ, जिसका खुद का रिडक्शन होता है, मतलब कॉपर सल्फेट Fe को क्या करा रहा है, Fe को क्या करा रहे हैं, Fe को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Fe कॉपर को क्या करा रहा है, रिड्यूस, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, पहले ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe का, क्योंकि Fe इज कन्वर्टिंग इनटू FeSO4, ठीक है, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ 0। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है CuSO4 का, क्योंकि यहाँ +2 से Cu बन रहा है, तो ऐसे आप करके दिखाओगे CuSO4 का रिडक्शन हो रहा है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, आपको ये बेसिकली मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट यहाँ पे टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप सीख लो, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, यही तो ऑक्सीडाइज करा रहा है, CuSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, किसको रिड्यूस कर रहा है, कॉपर सल्फेट को, तो रिड्यूसिंग एजेंट अपना हो जाएगा Fe। तो ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप सीख गए, इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आप सीख गए, तो दोनों पार्ट आप सीख गए। एक सिंगल 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप इतना कुछ सीख गए, जो अभी के लिए भी काम आ रहा है और आपके हायर क्लास के लिए भी काम आ रहा है। Isn't it good? Yes. Now, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो इतनी देर से मैं बता रही हूं आपको, या रिडॉक्स के बारे में बता रही हूं, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इतना मेहनत क्यों करना है, क्योंकि डेली लाइफ में आप देखते हो क्या, कोरोजन या रेंसिडिटी, जो आपके मेटल्स हैं, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, वो ऑक्सीडाइज ही तो होते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मॉइस्चर से जो आपका आयरन रस्ट होता है, वो क्या हो रहा है, आयरन इज कन्वर्टिंग इनटू आयरन ऑक्साइड, दैट इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। आपका कॉपर है, वो भी क्या बनाता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड, वो भी आपका ऑक्सीडेशन है। तो जितने भी मेटल कोरोड हो रहे हैं वो ऑक्सीडेशन ही है। Okay, the degradation of metal by the action of air, moisture or chemicals on their surface is called corrosion, जैसे rusting of iron, tarnishing of silver, etc. ठीक है, आयरन ऑक्साइड तो आपको पता ही है। देन रैंसिडिटी, तो एक तो मेटल्स की बात हो गई, एक तो हमारे जो फूड है जिनके पास फैट और ऑयल होता है, तो फैट और ऑयल भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से या अदर केमिकल से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड विच कॉजेज चेंज इन द स्मेल टेस्ट ऑफ फूड। तो ये सब नेचर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि व्हाट इज हैपनिंग इन द नेचर, वही तो हम सीख रहे हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं, राइट। ये आप सीखोगे तभी आप इसको प्रिवेंट कर पाओगे। अगर सपोज आपको ऑक्सीडेशन नहीं पता होता, तो आपका जो आयरन है, जितने भी लोहे के सामान है, जितने भी कॉपर है या सिल्वर है, वो तो खराब हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। अगर आपको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, तो उसका सोल्यूशन कैसे आएगा। आपके फूड है, ठीक है, फूड क्या है, जब पता चला कि फूड खराब हो रहा है, उसमें हो क्या रहा है, तभी तो हमने रेफ्रिजरेटर इन्वेंट किया, हमने नहीं, मतलब इन्वेंशन हुआ, और प्रिजर्वेटिव्स का इन्वेंशन हुआ। तो जब आपको प्रॉब्लम पता होती है, प्रॉब्लम की डिटेल पता होती है, तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। तो ये डिटेल है केमिस्ट्री, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग। ओके, दैट्स इट। सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आ गया होगा, रिडॉक्स रिएक्शन समझ आ गया होगा। तो दो पार्ट जो आपके सिलेबस में है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में। एक और नई चीज सीखी हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो छोटे स्मॉल टाइम में बड़ा कुछ सीख सके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको स्कोर अच्छा कराएगी कम टाइम में पढ़ के, ठीक है। तो चलो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।